बरसात का मौसम यहाँ पर आता है तो हमारी गली में 3-4 फुट पानी भर जाता है। तो मुकेश गोयल जी के प्रयास से जब से ये नाला बना है, इस नाले पे मैं खड़ा भी हुआ हूँ, जब से हमारी गली में पानी अब बिल्कुल नहीं भरता। मुकेश गोयल जी को जब भी हमने कोई किसी कार्य के लिए बोला है, उन्होंने वो कार्य हमेशा करवाया है। मेरा ही बोलना नहीं, हमारे धीरपुर मंडल के अंदर किसी भी व्यक्ति ने कभी मुकेश जी को फ़ोन किया है तो वो काम जो है फ़ौरन किया गया है। तो मुकेश जी का हमेशा हमारे धीरपुर वार्ड के अंदर हमेशा सहयोग रहा है और हमारे M1 में एक सड़कें भी उन्होंने बनवाई हैं और सड़क का काम भी चल रहा है। और पीछे जो M ब्लॉक में M4 के अंदर जो पार्क है उसमें भी सौंदर्यकरण उनका हुआ है, सौंदर्यकरण हुआ है। और यहाँ के लोग मुकेश जी का हमेशा धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतना बढ़िया कार्य कराया है। मुकेश गोयल के विभिन्न कार्यकालों में किए गए कुछ कार्य इस प्रकार हैं। आजादपुर में आधुनिक सामुदायिक भवन का निर्माण, मजलिस पार्क में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल एवं जिम सेंटर का निर्माण, मजलिस पार्क में ही भव्य सामुदायिक केंद्र का निर्माण, लंबे समय से अधूरी पड़ी गांधी विहार के निवासियों की मांग पर एक भव्य बारात घर का निर्माण, विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक औषधालयों का निर्माण कराना, गांधी विहार के सभी गलियों को सीमेंट व कंक्रीट द्वारा पक्का कराना और टूटी पड़ी गलियों की मरम्मत करवाना, क्षेत्र के सभी पार्कों को मूलभूत सुविधाओं से लैस करना तथा उनका सौंदर्यकरण करना, लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रत्येक कॉलोनी में पार्कों का नवीनीकरण करना, लाइट की व्यवस्था एवं बैठने के लिए बेंच लगवाना, केवल पार्क के बीच ढलाव को हटाकर क्षेत्र के लोगों को गंदगी और बदबू से राहत दिलवाना, R&M ब्लॉक मॉडल टाउन में सालों से लंबित जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए नाले का निर्माण करवाना, बुजुर्गों, विकलांगों एवं विधवाओं की पेंशन की व्यवस्था उनके घर के नजदीक कराना, वार्डों को साफ सुथरा रखने के लिए घर घर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियों की उचित व्यवस्था की, प्रत्येक वार्ड की लगभग सभी गलियों में स्ट्रीट लाइट एवं मुख्य चौराहों पर हाई मास्ट लाइटों का प्रबंध करवाना, R&M ब्लॉक में अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके लिए 3.5 करोड़ का बजट मुकेश गोयल जी ने मंजूर करवाया है। और इसके अलावा विभिन्न गलियों में नालियों एवं कंक्रीट के सड़कों का काम चल रहा है। हमारे जब से निगम पार्षद मुकेश गोयल जी आए हैं यहाँ पे, जब से हमारी गलियों का बहुत सारा काम हुआ है। पहले हमारे यहाँ पे 3-3 फुट 4-4 फुट पानी पूरे में भरा रहता था बारिश जब आती थी। अब बिल्कुल पानी एकदम से आता है, निकासी एकदम से होती है पानी की। पहले निकासी प्रॉपर नहीं थी, अब क्या है, नाले नए बने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे नाले बने हुए हैं और इसका सारा उन्होंने आउटर जो है नॉर्थ एक्स के अंदर बड़े नाले के अंदर मिलवा दिया है। उससे बहुत यहाँ पे गंदगी होती थी, अब वो बहुत सारी गंदगी वगैरह सब सही हो गया है। मुकेश गोयल जी आजादपुर में पहले रहते थे और आजादपुर में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, सामुदायिक भवन बनवाया, आजादपुर की सड़कें बनवाई। जो भी पब्लिक मुकेश गोयल जी के पास जाती थी सबसे पहले सुनते थे, सबसे पहले उनके साथ जाते थे। किसी काम के लिए आज तक उन्होंने उनको मना नहीं करा। ऐसे सैकड़ों अन्य काम मुकेश गोयल ने जनता के जीवन हित के लिए किए। हमेशा चुनौतियों से टकराने वाले मुकेश गोयल ने इस बार विकास की धारा में पिछड़ रहे सराय पीपलथला से निगम पार्षद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। और यहां की जनता का भरपूर समर्थन मुकेश गोयल को मिल रहा है। 15 साल से एमसीडी की सत्ता का सुख भोग रही बीजेपी हर मोर्चे पर विफल साबित रही है। बीजेपी
सरकार में होते हुए भी विकास कार्यों के लिए फंड का रोना रोती रही, जबकि आपके नेता ने दूसरे माध्यमों से फंड मंजूर कराकर विकास कार्यों की झड़ी लगाए रखी। पिछले लगभग 3 साल से भाजपा और आपका अधिकतर समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में बीत रहा है और जनता की समस्याओं की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहां तक कि सरकार की हर योजना में काम आने वाला राशन कार्ड का काम भी रोक दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह जनता के हितों को आगे रखकर आगे बढ़ती है। एक बार फिर विकास की डोर को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दें। अब आपके बीच एक ऐसे नेता का आना हुआ है जो अपने विकास कार्यों और कुशल कार्यशैली के लिए जाना जाता है। हम भी भैया परेशान है, हमारे घरों में पानी भर जा है, हम बहुत ज्यादा परेशान है। जहाँ इनमें नालियों में कूड़ा रुक जाए, कोई कूड़ा निकालने नहीं आता। जमींदारों से बोले बेटा हमारा नाली निकाल दो, हमारा कूड़ा उठा दो, तो कहते क्या है नहीं अभी इस टाइम हम नहीं करेंगे काम, हमको इस टाइम के नौकर थोड़ी लग रहे हैं। साफ मुंह पे मार के हमारे चले जाते हैं, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। फिर वो आखिरकार वो नाली हमें निकालनी पड़ती है जब वो हमारा पानी निकलता है। हमारी पिलसिन आती थी, हमारी पिलसिन आते आते रुक गई। अब मैंने सोचा कौन जी कि मेरी पिलसिन क्यों रुक गई, तो मैंने भाग दौड़ करने लगे, तो मैंने किसी को दिखाया, किसी को और दिया, तो वो कहने लगा कि तुम्हारी पिलसिन नहीं आएगी, तुम्हारी पिलसिन कट गई। तो मैंने कहा क्या बिना पर कट गई, तो कहीं कि तुम 17 साल की हो। 17 साल इस बिना पे मेरे को हंसी आ गया। तो रोनी गए, तो रोनी में हम सारी कागज लेके गए या खाता लेके गए, तो उनको दिखाया, तो वो कागज ले लिया और देख करके कहेंगे तुम्हारा पिलसिन में लाल पेन काटा है, तुम्हारा पिलसिन नहीं मिलेगा, जाओ फेंक दिया लेकर के कि आपका पिलसिन कट गया। तो क्या हुआ भाई बता तो दो। तो वो कहने लगा हमारे को कि तुम्हारा पिलसिन, तुम्हारा उम्र कम है। मैंने वहाँ से आंसू चिल्ला करके चले आए, क्या करते हैं। फिर मैंने वो गए झाड़ू वाला के वहाँ, सबको भेजा मेरे को झाड़ू वाले के वहाँ। कभी कह रहा कोई कि ये कॉपी का करवाओ, कभी कह रहा वो कॉपी का करवाओ, करवा के इतना कर लिया बेटा। जो हमारे पास 20-50 रुपया है तो खर्चा इसी में कर रही हूँ। अब पिलसिन तो मेरे को मिल नहीं रहा, कोई बताता इतना दिन की हो, कोई बताता इतना दिन की हो। कांग्रेस का राज था ना, तो जाते थे जब कोई चीज का जरूरत पड़ता था, कोई चीज का जरूरत पड़ता था तो जाते थे, तो बेचारा कुर्सी लगा के बैठो बैठो हैं, इज्जत से आबरू से बोलते थे हैं, जो काम हुआ वो काम करवा देते थे, मोहर भी लगवा देते। इनके ऑफिस में जाएगा मुल्ला जी बैठे उसमें, वो तो इतना बुझाते हैं ना कि जमीन छोड़ के आसमान पर बैठ जाते हैं, इतना आकर के बात बोलते हैं। उस दिन गए हम सब नलका के चलते 15-20 औरत गए थे वहाँ, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, हाँ चलो चलो आ जाएगा। फिर दूसरा दिन होके गए, फिर वही हाल, चलो चलो आ जाएगा। 3-4 महीना से दौड़ते दौड़ते लेडीज सब थक गई हैं, मगर पानी नहीं आया, एक न सुनी। सब तरह से बोल बाल के तो चंदा करके सब औरत ने तो बुलाया उसको, तब जाके नलक वहाँ से लगाया कि नल लगा वहाँ से। अब बताओ ये कौन काम का केजरीवाल है? जब से उनका केजरीवाल का सरकार आया तब से कुछ भी ना, पेंशन भी मिल रहा है ना हमरे, तो वही मंगत राम के सरकार से, उन्हीं की सरकार से, हाँ वही कांग्रेस की सरकार से पेंशन मिल रहा है। आज हालत ये है कि क्षेत्र की जनता बीजेपी और आप पार्टी से त्रस्त है। लोगों को ना तो समय पर पेंशन मिल रही है और ना ही राशन। 3-3 दिन तक पानी नहीं आने से ज्यादातर कॉलोनियों के लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। ऐसी तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सराय पीपल थला वार्ड नंबर 16 से मुकेश गोयल जैसे विकास पुरुष की सख्त जरूरत है, जो यहां पर व्याप्त समस्याओं को खत्म कर क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ सके। मुकेश गोयल का जन जन से जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हमेशा लोगों के बीच रहना,
और उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए तत्पर रहना उन्हें जनता के प्रति लोकप्रिय बनाता है। अब आदर्श नगर और धीरपुर की जनता की तरह सराय पीपलथला की जनता को भी विकास की राह पर चलना है, जिसके लिए आने वाली 23 अप्रैल को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर आपके अपने मुकेश गोयल जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। इस बार पार्टी ने मुझे, जो हमारा तीसरा वार्ड है सराय पीपलथला, वहाँ से मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने पिछले 20 वर्षों में धीरपुर वार्ड और आदर्श नगर वार्ड के अंदर विकास के कार्य करवाए हैं, क्षेत्र की जनता मुझे अपना सहयोग और प्यार देगी और आने वाली 23 तारीख को मुझे हाथ के निशान पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएगी। तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय के अंदर जो आपका वार्ड नंबर 16 सराय पीपलथला पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसे और अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और एक आदर्श क्षेत्र बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यही मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों में क्षेत्र की जनता ने मुझे, चाहे आदर्श नगर वार्ड हो चाहे धीरपुर वार्ड हो, प्यार दिया है, इसी प्रकार से सराय पीपलथला की जनता भी, वोटर भी मेरा पूरा साथ देंगे और समर्थन करेंगे। और मैं जब उनका समर्थन और उनका प्यार और उनका आशीर्वाद पाकर चुनाव में विजयी होऊंगा तो पूर्ण रूप से उस क्षेत्र को, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसे विकसित करूंगा। यह मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं। और जब भी कोई क्षेत्र के लोगों के लिए कोई समस्या होगी, मैं 24 घंटे दिन रात उन लोगों के लिए तत्पर हूं और जब भी वो मुझे याद करेंगे, मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सराय पीपलथला का अब होगा विकास। चलो अब भाई मुकेश गोयल के साथ वोट, सपोर्ट एंड इलेक्ट भाई मुकेश गोयल। आपका एक वोट आपकी किस्मत बदल सकता है। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अनुभव है, रफ्तार है, कांग्रेस इस बार है।